और जो चीज़ पर इनको सामना करना चाहिए, जो आतंकवाद को उसको अपना ज़मीन से मिटाना चाहिए, उसको कतई नहीं मिटाता है। जैसा मणिपुर में आतंकवादी नाच चल रहा है, उस पर एक शब्द नहीं होता है, लेकिन इजराइल और हमास इसको ऊपर ये लोग कितना बयान दिए जा रहा है। जिन चाइनीज़ कंपनी से पैसा लेने का आरोप है, उन्हीं चाइनीज़ कंपनी से खुद पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपया गया है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी टेररिस्ट हैं? वो भी प्रधानमंत्री जिनके नाम से केयर फंड बना हुआ है। पत्रकारिता का मतलब क्या गोदी मीडिया का ही मॉडल रह जाएगा या अल्टरनेटिव मॉडल रहेगा? एक एक करके पत्रकारों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, समाज का हर तबके का लोग जो न्याय का मांग करते हैं, उसी का आवाज को कुचलने के लिए सरकार है। और ये सरकार देखिएगा सबसे अच्छा होता है जो ये तमाम जो हमला करते हैं वो राष्ट्रवाद का नाम पर। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से पत्रकारिता पर सवाल उठ रहे हैं, आज़ाद पत्रकारिता को लेकर पत्रकारों को संघर्ष करना पड़ रहा है, उसी कड़ी में आज हमारे साथ यहाँ पर CPIML के कुछ लोग मौजूद हैं। इन लोगों ने पत्रकारों के साथ अपनी आवाज़, उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाने के लिए आज फिर एक बार जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। आप इनके हाथ में देख सकते हैं कि ये तमाम पोस्टर स्टॉप द अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस, मजदूरों की आवाज बुलंद करने वाले पत्रकारों पर हमला बंद करो। यानी जो पत्रकार जिस तरीके से वंचितों की, शोषितों की आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्हें वाकई हमारे देश के अंदर दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? इन्हीं लोगों से जानते हैं। आइए चलते हैं और इनसे जानते हैं। मैम, क्या नाम है? श्वेता नाम है मेरा। श्वेता जी, आप लोग जिस तरीके से जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं, इसका सबसे पहला आप अपनी तरीके से मुझे बताइए कि क्या कारण, मेन क्या कारण है? देखिए, आज देश में जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, सबने मिल करके एक ज्वाइंट प्रोटेस्ट का कॉल दिया है। हम सारे लोग, और आप देख रहे होंगे दिल्ली के अलग अलग इलाकों से भी लोग यहाँ पर, दिल्ली के नागरिक समाज के भी लोग इकट्ठा हैं और इसी सवाल को लेकर इकट्ठा है कि हमारे देश में पत्रकारिता को लोकतंत्र का एक स्तंभ के रूप में देखा जाता है और शायद लोकतंत्र के एक स्तंभ के रूप में इसका मतलब ये होता है कि वो बेबाक तरीके से, निर्भय तरीके से वो बात जनता तक पहुंचाएगी जो सच होगा, वो रिपोर्टिंग्स लोगों के ऊपर तक पहुंचाएगी जिसके बारे में कोई बात नहीं होती है। और आज हम देख रहे हैं कि न्यूज़ क्लिक के जो पत्रकार हैं, जिनके ऊपर आज यूएपीए लगाया गया है, जिनको एक तरीके से पुलिस टॉर्चर कर रही है, ये साफ साफ दिखता है कि ये सिर्फ कुछ लोगों के ऊपर, कुछ पत्रकारों के ऊपर हमला नहीं है। ये सवाल पूरी पत्रकारिता के ऊपर है, ये सवाल हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर है और इसको लेकर के हम लोग यहाँ पर आज प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए हैं कि भाई देश में, हमारे देश में पत्रकारिता का मतलब क्या गोदी मीडिया का ही मॉडल रह जाएगा या अल्टरनेटिव मॉडल रहेगा? और अगर अल्टरनेटिव मॉडल रहेगा तो उसके ऊपर क्या इसी तरीके से प्रताड़ना दी जाएगी कि कभी भी सच्ची बात जनता तक पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन जिन पत्रकारों से पूछताछ की गई है, उनसे पूछताछ के पीछे का कारण तो राष्ट्रीय सुरक्षा बताया गया है कि वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे देश के लिए खतरा हो सकते थे, कुछ ऐसी गतिविधियों में शामिल थे जिस कारण हमारे देश की सुरक्षा पर हमला हो सकता था, इसलिए उनसे पूछताछ की गई, ये कारण बताया गया है। तो क्या कहेंगी? देखिए, हमारे देश में पत्रकारों के ऊपर मुझे लगता है कि न्यूज़ क्लिक के ये पत्रकार किन सवालों को लेकर के स्टोरी कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा बात होना ज़रूरी है। तभी शायद समझ में आएगा कि हमारे देश में सुरक्षा का मतलब क्या है। हमारे देश में मजदूरों के ऊपर बात करना और उसके ऊपर स्टोरी करना, अगर सुरक्षा को खतरा है तो मुझे लगता है कि हमारे देश में ऐसा पत्रकारिता होना चाहिए। हमारे देश में अडानी अंबानी का सच्चाई खोलना अगर देश की सुरक्षा को खतरा है तो मुझे लगता है कि ऐसे इसके ऊपर बात होना चाहिए। हमारे देश में किसान प्रोटेस्ट करते हैं, मनरेगा के मजदूर इसी जंतर मंतर पर आकर के बैठे हुए थे, है ना, और उनके सवालों पर जिन पत्रकारों ने लगातार स्टोरी की, मुझे लगता है कि ये सारे सवाल हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ सवाल है कि देश में लोकतंत्र का मतलब क्या होगा, देश में सुरक्षा का मतलब क्या होगा। हम लोगों को लगता है कि देश में सुरक्षा का मतलब है कि सबको सम्मान के साथ, आज़ादी के साथ, संवैधानिक मूल्यों के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए।
ठीक है सर, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या मोदी सरकार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जब प्रेस पर सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कहाँ हमारे देश में पत्रकारिता असुरक्षित है, हर किसी को सवाल पूछने का मौका दिया जाता है, तो क्या कहेंगे आप? भाई मोदी के बारे में तो यही कहना है कि एक नंबर का झूठा आदमी है और एक नंबर का मक्कार है जनता के लिए। देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन देश की जनता के लिए उसने कुछ नहीं किया बल्कि गद्दारी की है। जो उसने जो मान लो बात है उससे कह के वो सत्ता पे आया, एक भी अमल नहीं किया, बल्कि उसके उलट पूरा अडानी अंबानी के लिए काम कर रहा है। पूरे देश का जो पैसा है बैंकों में और LIC सारा डुबो के वो उसके हाथ में दे रहे हैं, रेलवे से लेकर सब कुछ हाथ में दे रहे हैं। उसके खिलाफ जब आवाज़ उठाने की बात हो रही है मजदूर और उसकी, और उसको लेकर मजदूरों के ऊपर हमला, मजदूरों के खिलाफ 4 कोड लिया है, आपके जो है 44 लेबर कोड को काट के 4 में वो सारा अडानी अंबानी के फेवर में लॉ बना दिए, और मजदूर जब आवाज़ उठाते हैं उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, उसको देशद्रोही बता रहे हैं। सरकार आतंकवादियों और पत्रकारों के बीच में अंतर नहीं करती है, सबसे बड़ी बात है। इनको पत्रकार भी आतंकवादी नज़र आते हैं। जिन चाइनीज़ कंपनी से पैसा लेने का आरोप है, उन्हीं चाइनीज़ कंपनी से खुद PM केयर फंड में करोड़ों रुपया गया है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी टेररिस्ट हैं? ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। अगर ये पत्रकार टेररिस्ट हैं पैसा लेने के लिए चाइनीज़ कंपनी से, किसी कंपनी से, जो लिया नहीं लिया ये अभी जांच का विषय है, तो क्या ये टेररिस्ट हैं? तो वो क्या है? वो तो पहले से ही करोड़ों रुपया ले चुके हैं, वो भी प्रधानमंत्री जिनके नाम से वो केयर फंड बना हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि इनका एजेंडा क्या है। इनका एजेंडा है यहाँ लोकतंत्र को हर तरीके से दबा देना। तो क्या ये इनका एकमात्र एजेंडा है। तो आने वाले अब इन्होंने पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा है, सबसे बड़ी बात है। सर क्या कहेंगे, सब लोग इकट्ठे तो हो रहे हैं, इससे पहले जो पत्रकार जिन लोगों पर हमला, मतलब जिनसे पूछताछ की गई थी, वो लोग भी इकट्ठे हुए थे, अब आप लोग भी आ गए, क्या लगता है क्या यह आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंच पाएगी? देखिए, ये सिर्फ पत्रकारों पर हमला नहीं है, बल्कि पत्रकारों पर हमले कर बहाने देश का लोकतांत्रिक परंपरा, लोकतांत्रिक अधिकार, ये तमाम चीज़, बोलने का अधिकार, अपना पसंद नापसंद का अधिकार, तमाम चीज़ पर ये एक हमला है। ये प्रतीकात्मक है जो हमारा देश का जो आज़ादी के लिए लोग जो लड़ा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जो गुलामी से निकाल के एक व्यवस्था सामने लाया, उसी व्यवस्था के ये संघ परिवार से ख़त्म करने जा रहा है और उसके वैकल्पिक एक व्यवस्था लाने जा रहा है। वो बहुत भयावह व्यवस्था है। इसीलिए वो एक एक करके पत्रकारों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, समाज का हर तबके का लोग जो न्याय का मांग करते हैं, उसी का आवाज़ को कुचलने के लिए सरकार है। और ये सरकार देखिएगा सबसे अच्छा होता है जो ये तमाम जो हमला करते हैं वो राष्ट्रवाद का नाम पर, समझे ना, जैसे माइनॉरिटी के पास हमला करेंगे तो देखिए कम्युनलिज्म एक बुरी चीज़ है, तो मेजोरिटी का कम्युनलिज्म और माइनॉरिटी का हो, लेकिन मेजोरिटी का माइनॉरिटी का कम्युनलिज्म को हम लोग आसानी से समझ पाते हैं, वो एकदम सामने आता है, लेकिन मेजोरिटेरियन जो है उसका कम्युनलिज्म को हम लोग समझ इसलिए नहीं पाता है, वो अक्सर राष्ट्रवाद के नाम पर आता है। और इसी तरह से आज हम देखेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम पर पत्रकारों पर हमला हो रहा है, जो दरअसल देश का लोकतांत्रिक अधिकारों पर राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम पर हमला है। तो देश के बारे में सोचना कौन सा गलत है? देश की सुरक्षा के बारे नहीं, देश का सुरक्षा का नाम पर एक्चुअली सुरक्षा ये लोग चाहते नहीं है। जिन मुद्दे पर इन लोग पत्रकारों पर हमला कर रहा है, उससे ज़्यादा मिलीभगत वो विदेशों से खुद करते हैं। और जो चीज़ पर इनको सामना करना चाहिए, जो आतंकवाद को उसको अपना ज़मीन से मिटाना चाहिए, उसको कतई नहीं मिटाता है। जैसा मणिपुर में आतंकवादी नाच चल रहा है, उस पर एक शब्द नहीं होता है, लेकिन इजराइल और हमास इसको ऊपर ये लोग कितना बयान दिए जा रहा है, और अपना देश पर जब होते हैं उस पर चुप्पी साधे हुए रहते हैं लोग। ये है लोग मक्कार है। ये तो यही हम लोग को कहना है, और ये लोकतांत्रिक अधिकार के लिए हम लोग पत्रकार का साथ आज भी खड़ा है, काल भी खड़ा रहेंगे, हमेशा खड़ा रहेंगे, जब तक ना इस तरह का व्यवस्था को मुकम्मल तौर पर पीछे ना ढकेला जाए।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की कि उनका क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ क्लिक के कुछ पत्रकारों पर से पूछताछ की गई थी, उन्हें अचानक से ले जाया गया था और तमाम तरह की चीज़ें और तमाम तरह की बातें कही गई थी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी, कि राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते इन पत्रकारों से पूछताछ की जा रही है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आप लोग इस बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।